नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ जाने को लेकर के भी चीज़ें जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। विधायकों के गाड़ियों में बैग्स नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता निलय सिंह, हम इनसे बातचीत करते हैं। लगातार सुबह से ही गाड़ियों में जो है वो बैग नज़र आ रहे हैं और विधायक यहाँ पर मीडिया पर ही भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल भी ये बात आई थी और निशिकांत दुबे ने 2 दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था कि अब ये छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं, और अब वो बात आज साबित होती हुई दिख रही है। क्योंकि जितने भी विधायक आए हैं, देखिए चाहे वो दीपिका पांडे हो या फिर कोई और भी हो, उनकी गाड़ियों में लगेज है, यानी कि सामान है। जाहिर सी बात है वो सामान लेकर सीएम हाउस तो नहीं आएंगे, यहाँ तो नहीं रहेंगे। और एक अब जो डर है यूपीए को कि कहीं इसकी पार्टी में टूट ना हो जाए, इसमें यूपीए में कोई टूट ना हो जाए और विधायक जो हैं वो बिखर ना जाएं, तो इससे बचने के लिए जो पॉलिसी होती है कि या तो एक जगह सबको सुरक्षित रखा जाए जहां पर वो उनका संपर्क किसी से ना हो, और कम से कम संपर्क हो भी फ़ोन से हो, लेकिन वो एक जगह रहें, साथ में रहें, तो संभावनाएं कम होती हैं कि आप कहीं छिटक सकते हैं या कहीं और भाग सकते हैं। तो ये अब क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है और उससे अब ये लग रहा है कि ये जो डर है उसको दूर करने के लिए यही एक उपाय है। और जिस तरीके से अभी गाड़ियाँ आई यहाँ पे और लगेज हैं, जो सूचना मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद बस से इनको यहीं से ले जाया जाएगा। पहले ये सूचना आई थी कि विधानसभा जाएंगे फिर वहाँ से जाएंगे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है क्योंकि वो यहीं पर हैं। तो अगर जाना होगा तो गाड़ी यहीं पर आएगी और यहीं पर सीएम हाउस के अंदर जाकर उन्हें फिर यहाँ से वो निकलेंगे। लेकिन अब कहाँ जाएंगे इसको लेकर भी थोड़ी सी अभी क्लियर नहीं है। छत्तीसगढ़ है ये तो क्लियर है, लेकिन रायपुर और बिलासपुर ये 2 जगह पे बातें आ रही हैं। ये रायपुर जा सकते हैं या बिलासपुर, लेकिन ज़्यादा जो संभावना है वो रायपुर की है। नीले, अगर हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम लोग सभी चीज़ों के लिए तैयार है, लगेज और बैग ये सारी चीज़ें तैयार रहनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी खबरों पर खुद मोहर लगाए, किसी और से सवाल ना करें। देखिए बिल्कुल, अभी कांग्रेस के हों या यूपीए के हों, जितने भी नेतागण हैं वे सामने आने से झिझक रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो जो उनके अंदर जो एक तरीके से कहा जाए तो जो गुस्सा जो है वो भी साफ झलक रहा है। एक्चुअली ये गुस्सा नहीं, ये खींच कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब सरकार पर संकट आने वाला है, मुख्यमंत्री पर संकट आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में वे चाहेंगे कि जितना सवालों से वो बच सकें, और उसी का नतीजा है कि अभी कई विधायकों ने ये कहा कि नहीं उनकी गाड़ी में हमेशा सामान रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं कोई भी विधायक अपनी गाड़ी में सूटकेस लेके नहीं घूमता। ठीक है, बैग जरूर रहता है, लेकिन पानी की बोतल, सूटकेस और लगेज जो आप कह सकते हैं वो जो है सीधी सी बात है। और एक साथ सभी विधायकों के पास ऐसा कोई संजोग नहीं हो सकता है। तो अब ये जाएंगे और वहाँ पर फिर क्या आगे की रणनीति तय होती है ये देखना है। देखिए जिस तरीके से लगातार सभी जो सीएम आवास के अगर बाहर की बात करेंगे तो सभी विधायकों से यही बातचीत पूछी जा रही है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, लगेज आपके साथ क्यों है। तो यहीं पर हम लोग राजेश ठाकुर को भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि राजेश ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग शिल्पी नेहा तिर्की का भी बयान आपको सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि जैसा निर्देश दिया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा कि आपको सीएम आवास में रहना है या फिर आपको कहीं बाहर जाना है, उसके लिए पूरी तैयारी जो है वो सभी विधायकों ने की है। हम लोग सीधे सुनते हैं दोनों का ही क्या कुछ कहना है। आ रहे हैं, कहा गया होगा तैयार रहने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? जब जाएंगे तो बता देंगे। ब्रेकिंग न्यूज आप चलाते रहिए, आपको सब पता है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। आप आपके चैनल्स पे चल रहा है कहाँ जा रहे हैं, आप अपनी खबर पे खुद मोहर लगाइए। हाँ, किसी से पूछ के तो चलाया नहीं आप लोगों ने। बाहर जाने की क्या वजह है? क्या भरोसा नहीं है विधायकों पर? नहीं, जाने की बात नहीं है, यहाँ तैयार रहने की बात है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ जुट रहे हैं। जब जाएंगे तो बताएंगे, पूरा भरोसा है, जब जाएंगे तो बताएंगे। अच्छा ये बताइए, तीसरा दिन है आज, एक वहाँ पे मीडिया में भी है, सब जगह है, किस रूप में देख रहे हैं? कौन मीडिया में वहाँ पोह पैदा कर रहा है? जब सुबह सुबह आप देखिएगा किसी ट्विटर बाज के ट्विटर को और उस पर खबरें चलेंगी तो निश्चित रूप से आप कंफ्यूजन में इधर उधर भागते रहेंगे। खंडन कर दीजिए सर, सब क्लियर हो जाएगा। खंडन तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई आदेश नहीं आया है,
कोई गवर्नर हाउस का कोई आदेश नहीं है, कोई ईसीआई का आदेश हमारे पास नहीं है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। आपकी तैयारी पूरी है शिफ्ट होने की राजेश जी? हमारी तैयारी पूरी है, सरकार के साथियों को एकजुट रखने की। झारखंड से बाहर जाएंगे सर आप लोग, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? नहीं, ये आपको जब जाएंगे तो बताएंगे। सर बैग तो लेके आ रहे हैं ना, मगर हाँ, बैग क्यों नहीं लेकर के? बैग लेके चलना ही चाहिए, बैग एंड बैगेज तैयार रहना विधायक चाहिए। पार्टी करेंगे, बैग तो आप लोग भी लेके चल रहे हैं। जश्न करेंगे हम लोग, कुछ विधायक ऐसे भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जश्न मनाएंगे। जश्न मनाएंगे सर। आप झारखंड में ही रहेंगे, तो क्या विधायकों को भी झारखंड के किसी रिसोर्ट में शिफ्ट करने की तैयारी है? नहीं, रिजॉर्ट में क्यों जाएंगे? अभी तो सीएम हाउस में जा रहे हैं। हाँ, अभी वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। कहीं देखिए, सारी चीजों को लेकर के जो इस तरह उहापोह की स्थिति बनी हुई है, मैं महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि इस उहापोह की स्थिति में ये बताने का कष्ट करें कि आप ये जो खबरें चल रही है कि सदस्यता रद्द हो गई है या आपने कोई सिफारिश ईसीआई को भेज दी है, उस पे जब वो स्पष्ट कर देंगे तो आप जैसे मित्र जो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक से आए हुए हैं, उनकी परेशानी कम होगी। हमें लगता है जो खबरें चल रही है, देना चाहेंगे नहीं, निशिकांत जी को सलाह तो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि इस तरह से मीडिया के लोगों को परेशान ना करें। सुबह सुबह चला देते हैं कि 2 बजे निकल गए, तो फिर विधायक यहाँ कैसे हैं? तो उनकी अगर खबरों पे भागते रहेंगे तो रात भर भागते रहेंगे। मेरा अनुरोध होगा कि अफवाहों से सावधान रहे और ऐसे लोगों से सावधान। एक और सवाल ये है कि कैश कांड में जो आपके 3 विधायक जो बंगाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें आप विधायक दल के नेता के अनुशंसा पर जो है विधानसभा ने उन्हें नोटिस भेजा। वो विधानसभा का काम है, उन्होंने भेजा होगा। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? चाहेंगे कि वो 3 विधायक भी अंतिम क्षण में? हम लोग जो कार्रवाई होती है उसको, वो कार्रवाई अपने आप बढ़ रही है। लेकिन वो तो ये कहने से कि हम वापस आएंगे तो बड़ा खुलासा करेंगे। हाँ, करेंगे ना तो वापस तो आ ही गए। अभी जस्ट पहुंच रही हूँ सीएम पर आपको फोन तो किया होगा, आपको जब लगेज रेडी रहने बोला तो फोन में ही सारा इन्फॉर्मेशन मिलता था तो हमें यहाँ आने की जरूरत तो नहीं लगेज पड़ती थी। इन्फॉर्मेशन की ये बात की गई है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि लगेज के साथ आइए। हमें बोला गया है कि कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अगर या तो सीएम आवास में रहना उसके लिए प्रिपेयर करिए, घर जाने के लिए प्रिपेयर रहिए, बाहर जाने के लिए प्रिपेयर रहिए। जो भी अभी स्ट्रैटेजी बनेगा उसके बाद हम आगे करेंगे। और क्या एक ये मीटिंग में आगे किस तरह से जो है प्लानिंग होने वाली है? आई कैन नॉट स्पेकुलेट। कल रात को क्या हुआ? क्योंकि लगातार ये तीसरी मीटिंग है, कल के पूरे दिन में जो 2 मीटिंग्स है उसको लेकर किस तरह? देखिए, बंद कमरे में जो डिस्कशन हो रहा है वो मैं मीडिया में नहीं। हम स्ट्रैटेजी तो नहीं बताएंगे, पर सर्टेनली क्या प्लान ऑफ एक्शन है? क्या प्लान एंड स्ट्रैटेजी इज द सेम थिंग। पर क्या एक मूवमेंट होने वाली है? जैसे अभी तक जो है 20 विधायक ही दिखाई दे रहे हैं, तो बाकी के विधायक देखिए, मुझे भी 11 बजे पहुंचना था, मैं 1 बजे आ रही हूँ। विधायक दूर दूर से आ रहे हैं, उनका भी अपना कुछ काम है। सो इफ दे आर टेकिंग टाइम, यू शुडंट बी टेकिंग इट अदरवाइज। आप ओके, आई अंडरस्टैंड दिस। आप इसको किस तरह से देखती है? बीजेपी जो है ये कहीं ना कहीं कह रही है कि पूरी जो गवर्नमेंट है उसने खुद ने दिख किया है खुद का ग्रेव, खुद के करप्शन एक्सपोज हुए हैं, इसलिए जो है कहीं ना कहीं चीजें कर रहे हैं। देखिए, भाजपा से तो हम यही कह सकते हैं कि आप कितने दूध के धुले हुए हैं। आप भी तो अपना ये करवाइए, ईडी सीबीआई आप भी तो करवाइए, हम सभी का करिए। हाँ, जितने 81 विधानसभा में जो विधायक हैं सभी का होना चाहिए ना। इट शुड बी द फेयर फॉर एवरीवन। एलिगेशंस को लेकर क्या बात की जा रही है? क्या रिजोर्ट पॉलिटिक्स जो इतने सब 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और गठबंधन नकार रही थी, कहीं ना कहीं वो सच साबित होता है। एलिगेशंस जो लगाए गए हैं, जो भी पार्टी का निर्णय रहेगा उसे तो विधायक। तो आपने यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी सुना और साथ ही साथ शिल्पी नेहा तिर्की को भी सुना, जो कि मांडर के विधायक हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है यहाँ पर कि हम लोग सभी चीज़ों के लिए तैयार है। और किसी एक के ट्वीट से जो पूरा मीडिया हाउस है वो चल रहा है, राजेश ठाकुर ने सीधा यहाँ पर कहा है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या विधायक यहाँ से बसों से निकलते हैं या फिर अब विधायक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में रहते हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।